नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी हिमाचल बीजेपी में तेज हुई बगावत की। महाराष्ट्र में राहुल के स्वागत के लिए तैयारियों में जुटे उद्धव ठाकरे की भारत जोड़ो यात्रा से सामने आई एक अनोखी और भावुक तस्वीर की। कांग्रेस के खड़गे दांव से तिलमिलाई मायावती की, गुजरात में जिग्नेश मेवानी की हुंकार की, पत्रकार सना इरशाद मट्टू पर घिरी मोदी सरकार की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पटाखा बैन पर सख्त हुए सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस का इस्तीफा, प्रधानमंत्री बनने के 6 हफ्तों में देना पड़ा इस्तीफा, कहा जो काम करने आई वो नहीं कर पाई। गुजरात और हिमाचल में बेरोजगारी पर घिरी बीजेपी ने चला बड़ा दांव, पीएम देंगे युवाओं को 75,000 नौकरियां, 22 अक्टूबर को करेंगे ऐलान। कोविड को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना, डीडीएमए ने जारी किया आदेश। आज तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 96 अंकों की तेजी के साथ 59,202 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 52 अंकों की उछाल के साथ 17,564 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए चौसर बिछ चुकी है। बीजेपी ने 68 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी की पहली और दूसरी लिस्ट में टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कई बड़े नेताओं के नाम गायब हैं, तो कुछ की सीटें बदल दी गई हैं। अब बीजेपी को इन विधायकों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, तो कुछ ने बीजेपी के कमल का साथ छोड़ दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पहाड़ों पर जीत का परचम कौन लहराएगा, इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा, लेकिन इस जंग को जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी दोनों ही पहाड़ चढ़ने की तैयारी में है, लेकिन अब की बार बीजेपी की राह बेहद ही मुश्किल लग रही है। एक तरफ कांग्रेस की मजबूत दावेदारी है, तो दूसरी तरफ खुद के नेताओं की बगावत। जैसे जैसे बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, वैसे वैसे बगावत तेज होती जा रही है। इस बीच ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र से चैतन्य शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चैतन्य शर्मा दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चैतन्य शर्मा को गगरेट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। दरअसल बीजेपी में ये दंगल तब शुरू हुआ जब बीजेपी ने आज 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। दूसरी सूची में बीजेपी ने देहरा सीट से रमेश धवाला को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह ज्वालामुखी से रविंदर सिंह रवि, कुल्लू से महेश्वर सिंह, बड़सर से माया शर्मा, हरोली से प्रोफेसर राम कुमार, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रामपुर सीट से कौल नेगी को टिकट दिया गया है। बीजेपी अपने 62 उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित कर चुकी है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची में 19 नए चेहरे शामिल थे। इनमें 5 डॉक्टर और एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी की पहली सूची में 5 महिलाओं के नाम हैं। इसी के साथ ही कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी शाहपुर सीट से दोबारा मैदान में हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज से उम्मीदवार होंगे। वहीं विधायक रीना कश्यप पचदास से और रीता धीमान इंदौरा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनाई गई हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने पहली सूची में एक मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर समेत 11 विधायकों के टिकट काट दिए थे। वहीं 2 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र बदल दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पहली सूची में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का नाम नहीं था, जिसके बाद माना जा रहा था कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी उन्हें जगह देगी, लेकिन पार्टी ने उनका पत्ता काट दिया है। इससे अब साफ हो गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के इसी फैसले के बाद अब पार्टी में घमासान तेज हो गया है, जिसे संभालना बेहद मुश्किल है और चुनाव में उस पर भारी भी पड़ सकता है। बीजेपी की बगावत कांग्रेस के लिए फायदा है। हिमाचल में पहले ही बीजेपी बैकफुट पर थी, अब टिकट बंटवारे ने बीजेपी का बंटाधार कर दिया है। इधर महाराष्ट्र में विपक्षी एकता को और मजबूत करने के लिए जल्द ही राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं। राहुल के स्वागत के लिए शिवसेना प्रमुख से लेकर शरद पवार ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। राहुल के साथ उद्धव भी पैदल मार्च करेंगे, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर उद्धव गुट और शिंदे बीजेपी आमने सामने हैं। वैसे बीएमसी चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन इस बार असली इम्तिहान एकनाथ शिंदे का है। इधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिंदे और बीजेपी को झटका देने के लिए राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की गवाह बनेगी। राहुल गांधी की अगुवाई में ये यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल होगी। कांग्रेस से
से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 7 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र में प्रवेश करने पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे उसका स्वागत करेंगे। इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार 8 और 9 नवंबर को नांदेड़ जिले के देगलूर के बीच यात्रा से जुड़ेंगे। बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जहां तमिलनाडु के सीएम और डीएम के प्रमुख एमके स्टालिन को यात्रा शुरू होने पर कन्याकुमारी में राहुल गांधी को तिरंगा सौंपते देखा गया था। इसके बाद जब यात्रा सीपीएमएस शासित केरल पहुंची तो कांग्रेस सहयोगी दलों के कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा का कारवां आंध्र प्रदेश पहुंच गया है। ये यात्रा 23 अक्टूबर को तेलंगाना में प्रवेश करेगी। कांग्रेस के मुताबिक तेलंगाना के बाद यात्रा महाराष्ट्र की ओर कूच करेगी, जहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों प्रमुख विपक्षी नेता होंगे, जो इस यात्रा में शामिल होंगे और राहुल गांधी के साथ मंच भी साझा करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने 18 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की थी और राज्य में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने की पेशकश की थी, जिसके बाद आज उद्धव की तरफ से ये कहा गया है कि वो खुद राहुल का स्वागत करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन में 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पदयात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और ये जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही यात्रा अब तक 4 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से गुजर चुकी है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों ने पहले ही राज्य का पारा गर्मा रखा है। ऐसे में राहुल की यात्रा बीजेपी शिंदे सरकार के लिए मुश्किलों में इजाफा करेगी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का आज 43वां दिन है। यात्रा हर रोज नए नए कीर्तिमान बना रही है। राहुल की यात्रा में उमड़ रही भीड़ राहुल पर बेशुमार प्यार की बारिश कर रही है। आंध्र प्रदेश से गुजर रही यात्रा से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसने सबको भावुक कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी जनता से सीधा संपर्क साध रहे हैं, जिससे राहुल गांधी और आम जनता के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिससे राहुल और कांग्रेस दोनों पर जनता का भरोसा बढ़ रहा है। यही वजह है कि यात्रा में हर दिन हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। उसी तरह आज भी यात्रा का 43वां दिन पूरा हुआ, जिसकी शुरुआत कुरनूल के बनवास से हुई थी। लेकिन आज सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है। दरअसल इस वीडियो में एक माँ राहुल गांधी पर खूब प्यार लुटाती नजर आ रही हैं और राहुल भी उन्हें अपनी मां के ही समान प्यार और सम्मान दे रहे हैं। ये महिला कभी राहुल को गले लगाती हैं तो कभी उन्हें चूमती हैं। इस वीडियो ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कांग्रेस ने इस वीडियो को कैप्शन दिया है, ममता की छाव। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी पर किसी ने इतना प्यार लुटाया हो। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा से एक और वीडियो वायरल हुआ था, जहां एक लड़की राहुल गांधी से मिलने के बाद अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई थी। यानी यात्रा के दौरान की ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिसमें राहुल गांधी और आम जनता के बीच की बढ़ती नजदीकियों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें और वीडियो कांग्रेस की बढ़ती मजबूती की गवाह हैं। वहीं यात्रा के 43वें दिन अपने सहयात्रियों का आभार व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा, घर बार छोड़कर आए हैं, परिवार छोड़कर आए हैं, कई अपने व्यवसाय और कारोबार छोड़कर आए हैं, थके भी, छाले भी पड़े, धूप बारिश किसी की परवाह नहीं की, एक निश्चय भारत जोड़ो। ये हैं भारत यात्री और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे सहयात्रियों का साथ मिला है। अपने इस पोस्ट के जरिए राहुल ने उन यात्रियों के प्रति आभार जताया है जो भारत जोड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि आज भी यात्रा की शानदार शुरुआत हुई थी और आज के दिन की खास बात ये थी कि आज यात्रा सुबह 5:30 बजे से शुरू हो गई थी, जबकि रोज यात्रा 6 बजे के बाद ही शुरू होती है। अब यात्रियों का ये उत्साह मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत का असर भी माना जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ने मौजूदा राजनीति की सूरत बदल दी है। सूरत तो अब यूपी की सियासत की भी बदलने वाली है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीएसपी प्रमुख मायावती की नींद उड़ा दी है, जिसको लेकर मायावती ने अपनी हताशा का परिचय देते हुए कांग्रेस को दलित विरोधी बता दिया। उसके बाद क्या था, मायावती सोशल मीडिया के ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से सबसे ज्यादा परेशान बीएसपी प्रमुख मायावती हैं, जिन्होंने आज कांग्रेस पर हमला करते हुए एक के बाद एक 2 ट्वीट किए और कांग्रेस को दलित विरोधी बताया। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि इन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके समाज की हमेशा उपेक्षा तिरस्कार किया। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं। मायावती यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने इसके बाद एक और ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, अर्थात कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिनों के लंबे समय में अधिकांश गैर दलितों को एवं वर्तमान की तरह सत्ता से बाहर बुरे दिनों में दलितों को आगे रखने की याद आती है। क्या ये छलावा व छद्म राजनीति नहीं? लोग पूछते हैं कि क्या यही है कांग्रेस का दलितों के प्रति वास्तविक प्रेम?
बीएसपी प्रमुख मायावती के कांग्रेस पर किए गए इन ट्वीट में सिर्फ उनकी हताशा नजर आ रही है। अपने इन ट्वीट्स को लेकर अब मायावती ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के समर्थकों ने उनके इस बयान पर उन्हें आईना दिखाते हुए लिखा कि देश आजाद होने पर मंत्रिमंडल बनाया गया, तब नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया। जब वो चुनाव हार गए तो उन्हें राज्यसभा लेकर आए। कोई बात कहने से पहले इतिहास पढ़ लिया करो। जिस आरएसएस के वो विरोधी थे, तुम उनसे चिपक रही हो। इसके बाद एक के बाद एक कई ट्वीट्स करके मायावती को सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में दलित समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है, जो कई दशकों से पहले मायावती और फिर कुछ सालों में उसमें से कुछ का हिस्सा बीजेपी की ओर जाता रहा है। कांग्रेस ने खड़गे के दांव से अब दलित समुदाय को अपने पाले में करने की कोशिश की है, जिससे बीजेपी और मायावती खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मायावती शायद भूल गई थी कि बाबा साहब अंबेडकर को जो सम्मान कांग्रेस के वक्त मिला है, वो पिछले 8 सालों में कभी नहीं मिला, बल्कि इन 8 सालों में संविधान की ही धज्जियां उड़ा दी गई। धज्जियां तो कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी भी गुजरात बीजेपी की उड़ा रहे हैं। जिग्नेश मेवानी ने विपुल चौधरी की रिहाई की मांग कर रहे समर्थकों की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। साथ ही बीजेपी के खिलाफ आज से धरना प्रदर्शन तेज कर दिया है। गुजरात का राजनीतिक पारा इस वक्त काफी गर्म है। सियासी दलों ने इस बार चुनाव में अपनी जीत के लिए प्रचार को काफी आक्रामक कर दिया है। इस बार आम आदमी पार्टी की मौजूदगी कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के इरादे से मैदान में उतरी है। वैसे मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, लेकिन राज्य में कांग्रेस नेता विपुल चौधरी की गिरफ्तारी का मुद्दा गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर आज कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर एक वीडियो अपलोड किया है। अपने इस वीडियो में जिग्नेश मेवानी बीजेपी को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि अवैध, असंवैधानिक और राजनीतिक लूटपाट के तहत माननीय विपुल भाई चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ अहिंसक और शांतिपूर्ण धरने पर जा रहे हैं। अरबुडा सेना के साथियों की बनासकांठा पुलिस द्वारा हिरासत में लेना सरकारी दमन और निरंकुशता के अलावा कुछ और नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात की गृह मंत्री रह चुके विपुल चौधरी सहकारिता क्षेत्र के मजबूत दबदबा रखते हैं। वो अमूल के चेयरमैन रहने के अलावा दूध सागर डेयरी के लंबे समय तक चेयरमैन रहे हैं, लेकिन 2013 के बाद से वो लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और उनका दबदबा भी कम हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दूध सागर डेयरी में गलत तरीके से 700 करोड़ रुपए की हेराफेरी में अरेस्ट किया था, लेकिन उनके समर्थक इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। कांग्रेस का भी मानना है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विपुल चौधरी गुजरात की राजनीति के खुजराहो कांड से भी जुड़े रह चुके हैं। खुजराहो कांड को रिजॉर्ट्स पॉलिटिक्स की शुरुआत माना जाता है। तब शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी से बगावत की थी और बीजेपी के 47 विधायकों को लेकर चले गए थे और कांग्रेस के सहयोग से बाद में मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार में विपुल चौधरी को गृह विभाग मिला था। तब से विपुल चौधरी बीजेपी के निशाने पर हैं। गुजरात चुनाव में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। शायद यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस समर्थकों पर गिरफ्तारी का दबाव बना रही है, लेकिन जिग्नेश के हुंकार ने बता दिया है कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है। डरने वाली तो सना इरशाद मट्टू भी नहीं है। पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। पुलित्जर पुरस्कार विजेता और कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू इस वक्त सुर्खियों में है। उनका एक बयान मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन गया है, जिसको लेकर अमेरिका ने भी मोदी सरकार को आगाह किया है। सना इरशाद मट्टू ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से विदेश जाने से रोका गया है। सिलसिलेवार किए गए ट्वीट्स में सना इरशाद मट्टू ने दावा किया कि सोमवार को वो अपना पुलित्जर पुरस्कार लेने न्यूयॉर्क जा रही थी, लेकिन उन्हें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक दिया। मट्टू ने कहा कि अमेरिका का वैध वीजा और टिकट होने के बावजूद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने से रोका गया है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता और कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू को एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर अमेरिका का भी बयान सामने आया है, जिस पर विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, हम जानते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता और कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू को दिल्ली एयरपोर्ट पर अमेरिका आने से रोका गया। इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका मीडिया की आजादी का समर्थन करता रहा है और ये अमेरिका भारत संबंधों का आधार है। पत्रकार मट्टू को भारत में कोविड-19 महामारी के कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने एक बयान में भारतीय अधिकारियों से मट्टू को पुलित्जर पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिका जाने की इजाजत देने की अनुमति का आग्रह किया है। इधर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में सीपीजे ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके आधार पर कश्मीरी पत्रकार सना इरशाद मट्टू को विदेश यात्रा से रोका जाना चाहिए था। फिलहाल अमेरिका की तरफ से आए बयान को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है और अपना बचाव करती नजर आ रही है।
डीवी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात पटाखा बैन पर सख्त हुए सुप्रीम कोर्ट की। 24 अक्टूबर को देश भर में दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली को देखते हुए राजधानी दिल्ली में पटाखों पर लगी रोक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर फौरन सुनवाई की मांग की गई थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मांग को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। तो क्या कहा है कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिवाली खुशियां लेकर आती है, लेकिन राजधानी दिल्ली में दिवाली के आते ही लोगों का दम भी घुटने लगता है। आसमान प्रदूषण से ढक जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसे देखते हुए ही सरकार ने पटाखों पर बड़ा फैसला लिया है, जिससे विक्रेता बेहद नाराज है। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें और अपने पैसे मिठाइयों पर खर्च करें। दरअसल दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री सजा योग्य अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए जुर्माना और 3 साल तक जेल की सजा हो सकती है। दिल्ली में पटाखा खरीदने और आतिशबाजी करने पर भी रोक है। इसका उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपए जुर्माना और 6 महीने जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में ठंड की शुरुआत के साथ ही हवा की गुणवत्ता खराब होने की दलील के साथ दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर संपूर्ण रोक का ऐलान किया है। इस फैसले के खिलाफ ही पटाखा विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से पटाखों पर लगे प्रतिबंध के मुद्दे पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। पटाखा विक्रेता इस बैन से व्यापार को नुकसान की दलीलें दे रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण का हवाला देते हुए उनकी दलील को खारिज कर दिया है और कहा कि इस पर अर्जेंट सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले आज ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहीं 2 व्यापारियों ने अपनी याचिका में जोर देकर कहा था कि डीपीसीसी द्वारा 14 सितंबर को लगाया गया आखिरी मिनट का प्रतिबंध मनमाना और अवैध है और उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। व्यापारियों का कहना था कि उच्च न्यायालय ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दे, लेकिन कोर्ट ने अब उन्हें जोरदार झटका दिया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।